नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और सियासी उथल पुथल के बीच जिस तरह से आपको बताया कि प्रशांत किशोर लगातार एक तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद में लगे हुए हैं। पिछले दिनों वो शरद पवार के साथ बार बार मुलाकात कर रहे थे और भी कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। और तीसरा मोर्चा जो एक रूप ले रहा था, उसमें प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही थी। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तो अटकलें लगने लगी थी कि प्रशांत किशोर कहीं कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं क्या। आपको बताया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी में भी बड़ा ओहदा संभाल चुके हैं। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं प्रशांत किशोर। हालांकि बाद में पार्टी से उनकी विदाई हो गई, नीतीश कुमार और उनके बीच अनबन हो गई और प्रशांत किशोर आखिरकार जेडीयू से बाहर हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो काफी दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्य सलाहकार का पद संभाल रहे थे। लेकिन अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बताया कि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और पंजाब चुनाव के पहले विवाद चरम पर है। जी हाँ, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जो अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, दोनों आमने सामने हैं और दोनों की टक्कर चल रही है। शायद इन दोनों की अदावत का नतीजा है या फिर क्या कुछ है, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है प्रशांत किशोर के दिल में, ये तो जानना मुश्किल है। लेकिन जो प्रशांत किशोर ने लेटर लिखा है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है इस पद से, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से, तो हम आपको बताएं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है लेटर में, वो बात बताते हैं। उन्होंने लिखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो लेटर लिखा है उसमें वो लिख रहे हैं, प्रशांत किशोर, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक चाहता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेवारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। प्रशांत किशोर आगे लिखते हैं, आगे मुझे क्या करना है यह तय करना बाकी है। मुझे इस पद के लिए चुनने पर आपका शुक्रिया। तो प्रशांत किशोर ने जो पहली लाइन लिखी है कि मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक चाहता हूं, तो अब कौन सा वो आगे का उनकी रणनीति होगी, इसका तो खुलासा नहीं किया है। उन्होंने ये लाइन लिखी भी है कि आगे मुझे क्या करना है ये बाकी है। तो अब आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर, आपको बताएं कि पिछले दिनों काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मिले थे वो, और कांग्रेस में उनके एंट्री की चर्चा भी थी। उससे पहले एनसीपी मुखिया शरद पवार के साथ प्रशांत किशोर ने कई सारी मीटिंग्स की थी और 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की कयास में वो मुख्य भूमिका के तौर पर देखे जा रहे थे। अब प्रशांत किशोर ने ये बड़ा कहा जाए कि एक्शन लिया है, ये बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने मुख्य सलाहकार पद से, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उस पद से इस्तीफा दिया है। तो आगे अब वो कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है कि। और अमरिंदर सिंह ने जो जब बने थे वो सलाहकार, तो उन्होंने काफ़ी खुशी उनके जो है इसको ट्वीट करके खुद उन्होंने जानकारी दी थी। आपको बताएं कि कांग्रेस के अभियान की कमान संभाली थी प्रशांत किशोर ने, और 2017 के विधानसभा चुनाव में, पंजाब के विधानसभा चुनाव में, उसमें पीके की कंपनी ने जो है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक ने पश्चिम बंगाल ने कमाल दिखाया था उस चुनाव में। और उसके बाद प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश में जाने जाते हैं।
जिस पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं उस पार्टी को उन्होंने सफलता दिलाई है, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर बंगाल में ममता दीदी की पार्टी। ममता दीदी की पार्टी को भी हाल में ही उन्होंने, जब वो वहाँ उनके पार्टी के सलाहकार के तौर पे काम कर रहे थे, पार्टी के लिए रणनीतियाँ तैयार कर रहे थे, तो बंगाल में वापसी हुई ममता दीदी की। और अब प्रशांत किशोर ने जो ये बड़ा कदम उठाया है वो शायद एक बड़ा आश्चर्यजनक कदम है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव होने हैं। तो आखिर चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से दूरी क्यों बना ली? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अब देखना ये होगा कि इसे देश के, अगर कहा जाए कि सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, जिसने 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की ताजपोशी में भी अहम भूमिका निभाई थी, अब आगे वो क्या करने वाले हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।